ओके। अभी अभी के प्रोग्राम में तो कितनी क्लासेस थी, एक दो, हाँ बस दो ही हमारी क्लासेस थी, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ठीक है, और एक मेन जो बेस क्लास थी, और दो डिराइव थी। अब मान लो कि तुम्हारे पास 50 क्लासेस अगर बनी है, बनती हैं, और ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनती, बनती हैं, ठीक है। लेकिन अब उनमें से हमने कोडिंग करी, और कोडिंग करने के बाद हम हो सकता है कि हम ओवरराइड करना भूल गए। तो लेट्स से जो रेक्टेंगल वाली क्लास है, ये रेक्टेंगल वाली क्लास है, यहाँ पे हम ये एरिया जो मेथड है ये लिखना ही भूल गए, या ये हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया, चाहे इसको हम कमेंट कर दिया लेट्स से, ठीक है। मतलब ये है कि रेक्टेंगल क्लास में हम ओवरराइड का जो एरिया का जो मेथड, हम एरिया का मेथड लिखना ही भूल गए, राइट। तो अब जब इसको हमने सेव करने के बाद जब इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल सक्सीडेड हो गया, ठीक है, सक्सीडेड भी हो गया, और रेक्टेंगल की क्लास में हमने एरिया का मेथड भी नहीं लिखा, ओके। और जब इसको अब जब रन किया, जब इसको रन किया, तो रेक्टेंगल में 0 0 आ रहा है, देखो आ रहा है ना 0 ऊपर, ऑब्जेक्ट इज रेक्टेंगल और एरिया इज 0। जितने भी रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट हमने रन करे हैं, सब में क्या आ रहा है, 0 0। तो ठीक है, ये तुम्हारा जो प्रोग्राम है ये रन भी कर गया, चल भी रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, राइट। लेकिन अब तुम यही प्रोग्राम अगर यूज़र को दोगे, तो यूज़र तो बोलेगा भाई तुमने अच्छा ही किया होगा, जब भले भले ही वहाँ 0 आ रहा है, लेकिन वो तो सोचेगा होगा शायद 0 ही होगा, बट इंटरनली गलत तो है ना, गलत तो है ये चीज़। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होता है, ओके ओके। तो इसके बाद इसको, ये जो हमारी इसकी मेन फाइल है, कहाँ है मेन, ये, इसको हमने रीनेम कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया वी, डेट इज वर्चुअल, वर्चुअल था ये इसलिए। और इसके बाद अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं, ठीक है। सी, एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड। अब होता क्या है कि ये मैंने हटा दिया अभी, ठीक है, ये मैंने अभी यहाँ से हटा हटा दिया। नाउ मान लो सेम ये वही क्लास है जो हमारी पिछली क्लास है, देखो सब कुछ वैसे ही है, 2D शेप और प्री अंडरस्कोर विड्थ और प्री अंडरस्कोर हाइट, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। ये हमारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये एक और कंस्ट्रक्टर है, ये एक और है, और ये एक और है, 4 थे कंस्ट्रक्टर्स ये बने हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमारा वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी थी, ये एक और मेथड था, सब कुछ ठीक था। नीचे देखो ये क्या कर दिया हमने, ये हमारी, हाँ ये हमारी बेस क्लास थी, और पिछले वाले जहाँ पर वर्चुअल ओवरराइड था, वहाँ पे हमने एरिया के मेथड में उसकी बॉडी भी लिखी थी, उसकी बॉडी भी लिखी थी ना। ये दिस इज कॉल्ड बॉडी, ये बॉडी है ना, लेकिन ये वर्चुअल वाली है, हाँ बेस। लेकिन जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी ये दूसरा वाला प्रोग्राम है, इसमें इस एरिया के मेथड में बॉडी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये आप ध्यान रखो कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। और अगर आपने जिस मेथड के आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट लगाया है, तो वो मेथड की बॉडी नहीं होगी, ठीक है, वो मेथड की बॉडी नहीं होती है, ठीक है। नाउ क्यों, बिकॉज तुमको यहाँ अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ पे एरिया की बॉडी का होना ना होना बेकार है, बिकॉज ये बेस क्लास है। बेस क्लास, हमारा बेस क्लास का नाम क्या है, 2D शेप, और 2D शेप का कुछ शेप तो होता ही नहीं है, तो इसमें एरिया में क्या आएगा, इट इज़ यूजलेस ना, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है कि नहीं ये वाला एरिया। हाँ अगर ट्राइंगल होता या रेक्टेंगल होता तो बात समझ में आती, लेकिन ये तो एक 2D शेप है, कोई शेप तो है नहीं इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल यूजलेस है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस
मेथड को, बिकॉज वो यूजलेस है यहाँ पर वो मेथड, लेकिन क्योंकि ये बेस क्लास है और ये मेथड हम डिराइव क्लासेस में यूज करेंगे, तो बेस क्लास में हमने इसको क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो इस एरिया का कोई बॉडी नहीं है। एरिया लिखा, कोलन लिखा और सेमीकोलन, कोलन कह रहा, ब्रैकेट्स लिखा और सेमीकोलन, दैट्स इट। ठीक है, और इसका एक कीवर्ड कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। नाउ एक स्टेप तो ये था। दूसरी चीज, अगर आप जिस क्लास में आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट किया है तो वो क्लास भी अब एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया है फिर तो उसके अंदर जो कुछ है तो नहीं होगा। ठीक है, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये वाला मेथड, एक जो नॉर्मल मेथड है वो भी है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। नॉर्मल मेथड में बॉडी है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी नहीं है। यानी कि और ये है कि अगर जो मेथड अगर जिस क्लास में ये मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्लास भी पूरी एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी। ठीक है, ये एक रूल है। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, ये तो ये कौन, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना फिर। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो फिर ये जो क्लास है, ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों मेथड्स हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है और एक नॉर्मल सिंपल वाला जो मेथड है वो भी है। ठीक है ना, अब देखो, अब है क्या, सब कुछ वैसे ही है जो हमारा पिछला था। अब यहाँ पे देख, अब ट्राइंगल में हमने सब कुछ वैसे ही किया है और फिर हमने एरिया ओवरराइड कर दिया ना ओवरराइड। बस वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की जगह क्या था, वर्चुअल, और पूरी उसकी बॉडी थी। यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और बॉडी नहीं है। ठीक है, और सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पर भी लगेगा ओवरराइड, यहाँ पर भी ओवरराइड लगेगा डिराइव क्लास में, सब कुछ वैसे ही है। हमने याद करो पिछली बार क्या किया था, रेक्टेंगल में से वो हटा दिया था एरिया, कमेंट कर दिया था ना अभी। मतलब ट्राइंगल में तो चलो एरिया था, हमारे पास एरिया का मेथड बना हुआ था, लेकिन रेक्टेंगल में हमने एरिया हटा दिया था। तो और जब हमने इसको कंपाइल किया था तो एरर नहीं आई थी। यहाँ पे भी मैं ये इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, हटा दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव किया और इसको कंपाइल किया। जब कंपाइल किया तो उसने तुरंत एरर दे दी। पढ़ो एरर क्या है, मतलब ये तो छोड़ो, ये सब वो है। ये यहाँ से देखो, ओ concept.exe डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड। ये तो चलो इसकी पहली तो ये आ गई। हाँ, ये तो चलो पहले तो मेन का आ गया, पहले तो ये करना है। ठीक है, इसके बाद फिर से इसको सेव किया और ये बिल्ड सक्सीडेड कैसे हो गया, अच्छा ठीक। ट्राइंगल हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये चला, ट्राइंगल चला, रेक्टेंगल में कुछ है नहीं क्या, अच्छा ये ट्राइंगल को कर रहा है, ओके ओके। यही था ना, 2D शेप AC से था, ओके। जो हमारी बेस क्लास का नाम क्या है, 2D शेप AC, ठीक है। तो ये जो हमारी ट्राइंगल
ने 2D शेप को इनहेरिट किया और रेक्टेंगल ने भी इसको इनहेरिट किया। ठीक है, अब ये आई एरर। एरर क्या आई? रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल एसी जो हमारा अभी हमारी क्लास थी, जो कि डिराइव क्लास थी, डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर एरिया 2D शेप एसी डॉट एरिया। आया? आई एरर। क्यों आई एरर? क्योंकि बेस क्लास में जो हमारा एरिया था वो एब्स्ट्रैक्ट था। नाउ उस एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दैट मीन्स कि जितनी भी हमारी डिराइव क्लासेस होंगी जो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगी, तो इट इज़ मस्ट, ये ज़रूरी है उन डिराइव क्लासेस के लिए कि उनको उस मेथड को वहाँ पर ओवरराइड करना ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, अगर आप, वही चीज़ हो गई पिछले वाले प्रोग्राम में, मैं भूल गया था, राइट? पिछले वाले प्रोग्राम में वर्चुअल था और ओवरराइड जब हमने किया और नीचे ओवरराइड हमने हटा दिया और जब इसको कंपाइल किया तो कंपाइल हो गया, रन भी हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि जो हमारी बेस क्लास है, बेस क्लास में हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ इट इज़ मस्ट फॉर दिस डिराइव क्लास कि वहाँ पर आपको एरिया लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे रेक्टेंगल में हम भूल गए एरिया लगाना, तो जब आपने इसको कंपाइल किया तो तुरंत उसने एरर दे दिया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर आपने एरिया नहीं लगाया है। तो इसका मतलब कि जो हमारी वाली एरर थी जिसमें 0 आ रहा था, वो अब एरर तो नहीं, अब जब यहीं पर हमने उसको पकड़ लिया तो अब वाली एरर आने का सवाल ही नहीं होता। मतलब वो जो रिजल्ट है 0 जो आ रहा था रिजल्ट, अब वो आने का सवाल ही नहीं होता। तो हम उस चीज़ से बच गए ना, जब हमने इस चीज़ को कंपाइल टाइम में पकड़ लिया। वहाँ पर क्या था, वर्चुअल वाले में हमने उसको कंपाइल टाइम में पकड़ा ही नहीं, एरिया हमने हटा दिया, वो कंपाइल भी हो गया, सक्सीड भी हो गया और वो रन भी हो गया, राइट? तो ये तो बहुत ब्लंडर एरर थी ना। तो यहाँ पर इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि अगर आपने बेस क्लास में अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो जितने भी डिराइव क्लासेस जो उसको इनहेरिट करेंगी वहाँ पे आपको वो मेथड लगाना ज़रूरी है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको एरर आएगी। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, इनफैक्ट थर्ड थिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ये इंटरव्यू में सब पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे अगर मान लो कि तुमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट ने अगर इस एरिया को कॉल कर लिया, बेस के, हमारी बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट है ना, अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया वहाँ से, तो बॉडी नहीं है फिर। इसीलिए क्योंकि अगर हमने उस बेस क्लास है उसका अगर ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट ने फिर उस एरिया को कॉल किया तो उसकी तो बॉडी नहीं है, तो इशू है ना। इसीलिए इसमें ये मतलब एक रूल डाल दिया कि अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही। तो देखो कितना वो है, हर चीज़ लिंक्ड अप है। अगर ये इसलिए नहीं बनेगा, अब ठीक है लोग ये बोलते हैं कि ठीक है नहीं बन रहा, तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों नहीं बनता, तब तुम लोग ये बोलोगे कि बिकॉज इसलिए नहीं बनेगा। इसका रीज़न भी तो सकता ना कि ठीक है इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता, तो वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और उसकी बॉडी नहीं होती है। अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे और अगर उस ऑब्जेक्ट ने अगर इस मेथड को कॉल कर लिया तो मेथड में तो बॉडी नहीं है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, एरर आएगी। इसलिए फिर तो बेटर ये इसका फिर ये एक रूल निकाला गया कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ही। ठीक है, ये होता है। हाँ, इसमें क्या रहा गया है, 2 रिकॉर्डिंग चली गई हैं। इसके बाद मैं एक काम करूंगा, 2-3 लोगों को दे दूंगा, बाकी तुम लोग आपस में वो कर लो। अभी तक हाँ मैं वही कर रहा हूँ ना, एक ग्रुप में मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ जब तक तो कॉपी चल ही रहा है। अब जैसे ये तुम्हारी है, अच्छा
नहीं तो मैंने ये दे दिया ना मैंने कैमटेशिया, ये वाला ले लेना, जैसे ये ले लो। ये दे दिया मैंने। इसके बाद मैं दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग वो एसक्यूएल। अभी एसक्यूएल को इंस्टॉल मत कर देना, वो मैं ही करूँगा। 64 बिट का कोई भी नहीं है ना कंप्यूटर यहाँ पे, 64 बिट का कोई नहीं है, सबका 32 बिट का है ना। अब किसी को मालूम ही नहीं है अभी। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये देखते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज में देखते हैं। प्रॉपर्टीज आता है तो यहाँ पर आता है सिस्टम टाइप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको। जी फोन पे, अच्छा जी। आप कितने पैसे किससे आप बस आपके पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचते ना आप? ये सीधे रोड पे है। बिल्कुल सर, पहले बात तो कराओ सर की। तो अभी तो एग्जाम ही देना पड़ेगा। मुझसे नहीं दिया ना। चलो ठीक है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट का। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये कितना बचा है। डन विद दिस। अच्छा अब ये है, इसके बाद हाँ एक सब दे दिया था उसको, आपने क्या उसको दे दिया? सर उसको दे दिया था कब रजिस्टर देके गए थे? कल मैंने भिजवा दिया था। सर उसकी बुक लेके करते क्या होता है? आप लोग बुक्स ही नहीं। आपके बोरे में बंद है, कृपा करो मेरी सर बोरा आपसे खोलो। निवेदन सर बोरा खोलो। सबरी कॉफी घुमा रहा है तो खोलो उस बोरे को। वापस कर दो, नाम ही नहीं है कॉफी में। यार बेच तो नहीं हमारी भी पहले सारी कॉपीज वापस कीजिए तब मिलेगी आपको, आएंगे आप। सर कवर नीचे है, सर म्यूजियम में रखना है, आपकी स्टूडेंट और आप फाड़ देंगे। हाँ इधर पता नहीं किस किसको दे रखी पूरी कॉपी बांट दी यार मेरी को, ये वापस चाहिए थी, वापस भी नहीं देते। देखो दे नहीं देते, लेने के लिए। सर लाएगा सब। हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो हो गया ना। नाउ अब तुम ये देखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये होता है कि अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ठीक है, ये तुमको मालूम हो गया कि वर्चुअल से, पहले
मैं ये कर दूं यार। ठीक है, ये सारा हो चुका है इसमें, इस वाली पेन ड्राइव में आ चुका है। अब जो सूची का जो भी ग्रुप है वो कर लेना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना इसमें। ये लो। कुछ हम ले और मेरे में इसी में से मेरे घर की सारी पेन नहीं मुझे क्यों पिंच कर रहे हैं? तुम लोग इसको कर देना, इसके मतलब पैन में डाल देना, इसके बाद तो हम इसको ले लेंगे। तुम्हें मिल चुका है ना, ठीक है, तो तुम लोग ले लेना, ठीक है। पहले तो मैं ये देनी है, ये देनी है दोनों। रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ और सोच लिया करो। देखो अभी जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे दोनों टाइप के मेथड थे, ठीक है, दोनों टाइप के मेथड थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एज वेल एज जो एक सिंपल मेथड है वो भी था, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने वहाँ पर यूज़ कर लिया। अब उसमें ये है कि जो हमारा जो वाला मेथड है, कौन सा जो सिंपल मेथड है, वो तो कभी काम ही नहीं आप कर पाओगे उसको, उससे क्यों नहीं काम कर पाओगे, मालूम है क्यों? क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है, या तो इजंट इट, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, तो कोई उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इट इज़ बेटर कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन हो, बस सिंपल मेथड से एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसी मतलब फंक्शनैलिटी दें कि उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही मेथड हो, मतलब कहने का मतलब कि वो मेथड जिनकी बस डिक्लेरेशन हो, डेफिनेशन नहीं हो, मींस बॉडी नहीं हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस। सो इंटरफेसेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। मतलब अगर इस क्लास ने इस इंटरफेस को अगर इनहेरिट कर लिया तो इट इज़ मस्ट फॉर दिस क्लास कि इनहेरिट के जितने भी मेथड्स हैं उनको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है इंटरफेस। सर, और एब्स्ट्रैक्ट की जो मेथड्स होते हैं वहाँ तो हम उसकी डेफिनेशन नहीं देते। एब्स्ट्रैक्ट में नहीं देते हैं वो, ठीक है, डिराइव में देते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट में डिराइव में नहीं देती एरिया। अगर ड्राइव नहीं है हमारी हाँ तो नहीं कोई बात नहीं, मेन में दे सकते मेन में दे सकते हैं। नहीं मेन में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा उसका, हैं, कोई मतलब ही नहीं है। है कि नहीं, अच्छा, वो तो इनहेरिटेंस में वो तो सिर्फ इनहेरिटेंस में चलता है ना वो तो, इसलिए नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये मैं बता रहा हूँ इंटरफेसेस के बारे में, ठीक है। इंटरफेस एक कीवर्ड है इंटरफेस के नाम से, ठीक है, जैसे हम क्लास लिखते हैं, क्लास और क्लास का नाम, ऐसे ही हम लिखते हैं इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, ठीक है। नाउ तो मैं यहाँ पर देख रही होगी कि इंटरफेस का जो नाम दिया है हमने वो दिया है आई सीरीज। देखो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम क्लास में कुछ भी नाम देते हैं, इसमें भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि आप जो भी इंटरफेस में आप जो भी नाम दे रहे हो उसके आगे आप आई लगा दो, अच्छा इंटरफेस। इससे मालूम पड़ेगा कि ये इंटरफेस है ये, राइट, इससे ये मालूम पड़ेगा कि ये इंटरफेस है। और अगर आप ये क्लास, अगर मैं मान लो ये आई नहीं लिखूंगा, इसको सिर्फ सीरीज लिखता हूँ, और मैंने कोई क्लास बनाई ABC और वो ABC क्लास इसको अगर इनहेरिट कर रही है तो पता नहीं चलेगा, सीरीज है तो वो पता नहीं, वो तो एक सिंपल सा लगेगा कि ये भी एक दूसरी क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है और काम हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आपने इसके आगे आई सीरीज लगा दिया तो इससे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ दैट मीन्स कि ये इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है और इस इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं वो उस क्लास को इम्प्लीमेंट करने ही होंगे, ठीक है। और इंटरफेसेस में क्या होता है, इंटरफेसेस में देखो कितने मेथड्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं, किसी की भी बॉडी नहीं है, इसमें जो मेथड्स बनते हैं उनमें बॉडी नहीं होती है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मेथड का नाम देते हैं। अब इसका देखो रियल सिनेरियो क्या होता है, रियल सिनेरियो ये होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में मान लो कि हमने एक हमको इस तरीके से क्लास बनानी है जिसमें 50 मेथड है, ठीक है, और ये एक हमने मेथड मतलब ये जो 50 मेथड है ये हमको हर क्लास में जो भी उस क्लास वो क्लास जो उसको डिराइव कर रही है वो क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है।
समझो उस, मैं ये बात कर रहा हूँ, अब वो इंटरफेस नहीं है, हमने एक सिंपल सी क्लास बना ली, लेट से एक सिंपल सी क्लास बना ली और उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, और जितने भी हमारी जो डिराइव क्लासेस हैं उनमें हमको इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लेकिन अब 50 मेथड्स हैं, अब 50 में से वही चीज़ आ गई, वी आर ह्यूमन, भूल गए हम लोग कि हमको भैया ये मेथड हमको 10-15 याद रहा या 20 याद रहा, बाकी हमको याद ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो और आपने उसको कंपाइल किया तो कंपाइल तो हो जाएगा, मालूम आ जाएंगे। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अब 50 हो, अब बाई चांस वाली बात है कि 2-3 भूल गए, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए अब आपको वो सारे के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं उस क्लास में। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये जो फंक्शनैलिटी है इंटरफेस का, तभी बोलते हैं इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कि अगर इस क्लास ने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है इंटरफेस से, इसका मतलब कि उस क्लास को इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं वो इंप्लीमेंट करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगी, सारे करने पड़ेंगे। अगर इसमें 4 दिए हैं तो आपको चारों ही करने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ 3 करे और 1 नहीं किया तो आपको वो एरर दे देगा, वो क्लास आपको एरर दे देगा। कुछ नहीं लेते इसमें, कुछ नहीं लेते, ये सिर्फ एक इंटरफेसेस हैं। नहीं इंटरफेस लगता है इसमें, मैं वो तो बता रहा हूँ। अब ये स्पेसिफिक हो गया इंटरफेस, इसमें स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ मेथड्स ही आते हैं, इसमें सिर्फ मेथड्स, इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ आप मेथड्स ही डालेंगे। और इन मेथड्स के आगे तुम देखो, इनके रिटर्न टाइप है और एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ना पब्लिक है ना प्राइवेट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक ही होते हैं, प्राइवेट नहीं, पब्लिक होते हैं, राइट। इंटरफेसेस में ही पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। इंटरफेसेस में बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डिफाइन भी नहीं करना। अगर आप डिफाइन करोगे तो देखो एरर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, लेट से अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक भी लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पर पब्लिक भी लिख दिया और इसको मैंने कंपाइल किया, द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम, बोला उसने कि मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लिखना ही नहीं है, चाहे ना प्राइवेट ना पब्लिक, कुछ नहीं। ये एक इसका सिंटेक्स है कि ये इंटरफेस है और इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ आप मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओनली नो डेफिनेशन ओनली डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये जैसे हमारा ये जो इंटरफेस है इसका नाम क्या है, आई सीरीज है इसका नाम। अब मैंने क्या किया, ये हमारी एक फाइल है, देखो iSeries.cs फाइल है, एक फाइल है, ये एक फाइल है, ठीक है। तो ये एक अलग फाइल हो गई। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा और वो क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, ठीक है। अब वो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फाइल ऐड करी है बायटूज के नाम से, बायटूज, ये क्लास है सिंपल, ठीक है। ये क्लास है और ये किसको इनहेरिट कर रही है, iSeries को, iSeries इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। अब इस क्लास को जरूरी है कि इंटरफेसेस के जितने भी मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देखो बायटूज तो इसका ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये तो इसके फील्ड्स हो गए स्टार्ट और वेल, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। ये देखो गेट नेक्स्ट आ गया, गेट नेक्स्ट हमारा iSeries में अगर जाओगी तो देखोगी गेट नेक्स्ट, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न इंट, और इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो गेट नेक्स्ट रिटर्न इंट कर रहा है और कोई भी पैरामीटर नहीं है, और ऑफ कोर्स पब्लिक तो करना ही है इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने इसका एक कैलकुलेट किया, वैल अभी हमारा यस प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से, ठीक है। और ये रिटर्न वैल कर रहा है, और ये इसको करना पड़ेगा रिटर्न, क्योंकि हमारा ये मेथड है ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो रीसेट आया, ये 4 हैं, देखो गेट नेक्स्ट, रीसेट, सेट स्टार्ट और अल्फा। अब यहाँ पर ये आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये अगर सीक्वेंस में लिखे हैं तो वहाँ पर भी आप सीक्वेंस में लिखें, वो तो कहीं पर भी आप कैसे भी लिखो, ठीक है। वहाँ पे कि यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस में लग रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो रीसेट में जो वैल है वो स्टार्ट की वैल्यू दे दी हमने, सेट स्टार्ट में विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ 1 पैरामीटर, तो यहाँ पर है ही सेट स्टार्ट में विदाउट रिटर्न
वैल्यू एंड वन पैरामीटर, वन आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्फा, अल्फा भी है वहाँ पे ना, अल्फा भी है वहाँ पे। तो ये हो गया। अब मान लो कि ठीक है, सिर्फ तीन लिए हैं बस, एक नहीं लिया है। तो इसको सेव करके अगर आप इसको बिल्ड बनाओगे तो तुरंत एरर आएगी, बायटूज डज नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर अल्फा। दे दिया इसने रिजल्ट। इसलिए इट इज मस्ट कि इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं आपको सारे इंप्लीमेंट करने हैं वहाँ पे, ठीक है, ओके। ये भी कर दिया हमने इंप्लीमेंट ना। तो हमारे एक फाइल में आई सीरीज, दैट इज आई सीरीज का वो हमारा जो वो था इंटरफेस, वो बना है। दूसरी फाइल में ये क्लास ने इस इंटरफेस को इनहेरिट किया। अब जो तीसरी जो फाइल है उसमें हम मेन मेथड लेंगे। देखो हाँ? जो सर ये वाली क्लास है, इसमें इंटरफेस को डिक्लेयर तो किया नहीं, फिर ये वर्क कैसे कर रहा है इसमें? डिक्लेयर कहाँ किया, इनहेरिट तो किया, इनहेरिट तो किया इनहेरिट किया, ठीक है ना। जब यहाँ इनहेरिट कर लिया इसको, तो ये बायटूज का ये अब ये काम है कि आई सीरीज के, क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। हाँ अलग अलग क्लास नहीं, फाइल्स की बात हो तुम कर रहे ना, हाँ बिल्कुल, है तो एक ही प्रोजेक्ट ना, एक ही नेम स्पेस है। देखो मैं ये चाहता तो मैं ये कर सकता था क्या, ये मैंने हाँ ये पूरा कॉपी करो, ये कॉपी करो और यहाँ पे ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये भी मैं कर सकता था, वो इशू नहीं है, चाहे यहाँ कर लो चाहे अलग अलग कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कंपाइल करते हैं ना तो पूरा ये एक ही वो बनता है, पूरा एक ही बॉक्स बनता है पूरा, राइट, एक ही प्रोग्राम बनता है पूरा, ठीक है। इसलिए चाहे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से इनहेरिट नहीं कर सकते, वो भी कर सकती है, वैसा नहीं है। यूजिंग हाँ फिर नहीं, यूजिंग नहीं, फिर वही बात है, मैंने तुम लोग को शायद बताया था DLLs वाली बात, फिर वो फिर तरीके से करना पड़ता है फिर वो, ठीक है ना, फिर वो चीज़ आती है उसमें, फिर इसका डीएलएल बना कंसोल ही बनी। ठीक है। इसलिए तो ये हो गया। अब ये जो बायटूज हमने क्लास बनाई है, ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट भी तो बनेगा, अब वो ऑफ कोर्स मेन में बनाएंगे। तो इसका जो मेन है वो है सीरीज डेमो करके कहीं था, ये क्या हो गई, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, वही है वही है, वो बायटूज की जो क्लास थी उसने आई सीरीज को इम्प्लीमेंट किया। अब बायटूज का ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना रहे हैं अच्छा मेन में, हाँ मेन हमने अलग फाइल में बना दिया। देखो मैं वही कह रहा हूँ, चाहे तुम एक ही में कर लो चाहे अलग अलग फाइल कर लो, बात बराबर है। तो ये भी कंसेप्ट मैं तुम लोग को बताने वाला था कि अभी तक तो हम लोग एक ही में कर रहे थे ना, एक में क्लास अलग अलग सही है, वरना फिर सब वैसा हो जाता है। इशू कि आपने अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कर सकते हैं, सर आप जैसे आपने अभी एक्सटेंड का बताया तो वर्चुअल का ट्रायंगल और वो सब से बिल्कुल कर सकते हो, उसको अलग अलग करने के बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम तुम्हें को लग रहा होगा इसीलिए, ठीक है ना। नहीं सर, ये फिर वो एक ही में सारी चीज कॉल हो रही है ना, तो थोड़ा इसमें इसमें ये रहता है, देखो आई सीरीज की फाइल अलग हो गई, बायटूज की क्लास अलग हो गई हैंडल करना और ये अलग हो गया, ठीक है। मैं चाहता तो आई सीरीज भी इसी में कर देता, वो बायटूज भी इसी में कर देता, और ये तो फिर इसी में होता ही होता, लेकिन सबको मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी था। तो यहाँ पर बस सिंपल यही है, ये मेन मेथड है, बायटूज का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या हो रहा है यहाँ पे, वही सब हो रहा है, लूपिंग चल रही है, वो भी है, वो भी बायटूज का ऑब्जेक्ट है, वो भी डॉट गेट नेक्स्ट, और गेट नेक्स्ट वहाँ पर हमने इंप्लीमेंट किया ही हुआ है बायटूज में, तो ये बस रन हो जाएगा, तो ये रीसेट होगा, ठीक है। यहाँ पर है, फिर इसके बाद ठीक है, कंस्ट्रक्टर पे आ गए इसके। अब लूप चला, गेट नेक्स्ट पे आ गए, वैल 0 है तो 2 से इंक्रीमेंट हो गया, 2 रिटर्न कर दिया, फिर आई इज इक्वल टू 1, फिर गेट नेक्स्ट तो 2 + 2 4, 2 4 6 5 बार चल जाएगा 10 तक चलेगा, चला ये। इसके बाद रीसेट स्टार्ट,
स्टार्ट तुम्हारा 0 ही था तो वैल में 0 आ गया, फिर से हमने इसको गेट नेक्स्ट कर दिया तो फिर से रीसेट हो गया, तो फिर से वही 5 बार चला। ठीक है, अब सेट स्टार्ट 100 पास किया यहाँ पे हमने, तो एक्स में 100 आ गया, राइट, स्टार्ट में 100 आ गया, वैल में 100 आ गया, इसके बाद लूप चला, गेट नेक्स्ट, तो गेट नेक्स्ट पे आए, वैल में 100 आया तो 102 आ गया, बिल्कुल 110 तक चले, ये चलेगा, पहले मुझे वो वाला मैथड समझ नहीं आया था, ये वाला अब देख लिया। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद अल्फा में तो कुछ है ही नहीं, ये हो गया, और फिर रीड की, ये आ गया। पहले दो वो चले, गेट नेक्स्ट और गेट नेक्स्ट, एक नीचे वाला रिसेट और नीचे फिर 100 वाला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये हमें समझ में आया कि इंटरफेसेस में आपने एक मेथड्स के बस सिर्फ डिक्लेयर किया कर दिया, और जो क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो वो क्लास को ज़रूरी है कि सारे के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करे। ठीक है, और फिर आप मेन मेथड में बाय टूज का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रन कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था इंटरफेस का कंसेप्ट। अब समझ में आ गया वर्चुअल ओवरराइड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस, और यहीं पर बच्चे नहीं बता पाते हैं ये क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में तो आ गया, बस वो बड़ा पंद्रह को अच्छे से मैंने तो लगा के देखा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, मेथड ओवरराइडिंग तुम कल नहीं आई थी? नहीं है वर्चुअल। अच्छा, कोई बात नहीं, जस्ट सी द रिकॉर्डिंग पहले देखो, उसमें से नहीं समझेगा। हाँ फाइन, ये हो गया, ओके। तो वर्चुअल ओवरराइड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अब आता हूँ मैं सीड क्लासेस पे। हाँ, तो ज़रा सा है वो, सीड क्लास इज सिमिलर टू योर फाइनल क्लास इन जावा। जो फाइनल क्लास होती है ना, जो इनहेरिट नहीं होती है ना, जो इनहेरिट ही नहीं होती है वो। ठीक है, राइट, लगाते हैं ना, इसमें लगाते हैं सील्ड, SEALED, सील्ड। ठीक है, सील्ड, सील कर दिया, फिर वो को इनहेरिट यस, शील्ड नहीं, सील्ड। शील्ड का मतलब और सील्ड में मालूम है क्या डिफरेंस है? शील्ड क्या होता है, सील्ड क्या होता है? सील मतलब उसको लीक ना हो जाए, यूज ना हो, फर्दर यूज ना हो। सील कर दिया उसको। Shield वो होता है जो हमारे ट्रॉफी टाइप की, ट्रॉफी नहीं हाँ। वो हाँ, ठीक है, टाइप का है, शील्ड नहीं, शील्ड का जनरली मतलब और होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर। शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टिव, जो ट्रॉफी होती है वो उसी फॉर्म में होती है, उसी फॉर्म में तो होती है कि जब स्वॉर्ड और वो से जब लड़ाई होती थी तो वो शील्ड होती थी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं जो रोकते हैं इससे, भाला एंड उससे क्या होता था वो हाथ में, वो शील्ड ही तो होती है ना वो। ओके, नाउ वी कम टू सील्ड क्लास। स्टैटिक भी बताना है मुझे, पहले सील्ड क्लास बताना है। स्टैटिक मैंने बता दिया तुम्हें, शायद स्टैटिक क्लास मैंने बताया हुआ है, शायद स्टैटिक था, मुझे मालूम है। देख लूंगी आज, लास्ट स्टैटिक ही था। राइट राइट, वो कौन सा था बताया था, कल ही तो देखा लास्ट वीडियो मैंने देखा। लास्ट वीडियो जो रिज्यूम किए थे ना एग्जाम से पहले, लास्ट टॉपिक था ना स्टैटिक का, लास्ट वीडियो मैंने भी नहीं देखा। मैंने देखा है, लास्ट वीडियो में नहीं। लास्ट स्टैटिक का नहीं था, मैंने उस पर लिखा था अभी आ जा। और तो वीडियो देखना। देखो सर ये साइड किसका है, दिखा रहा है? सील्ड, ये है ना, ये कीवर्ड है ना, नहीं नहीं सर, वो जो नीचे दिखा रहा था। वो कीवर्ड है, वो बता रहा है कि ये सही है बिल्कुल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे,
फर्दर ओवरराइड्स। ओवरराइड है कि ओवरराइड्स है ना। देखो देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, बीएस के नाम से, ठीक है, बेस बेस सील्डस करके बनाई थी क्लास बीएस। इसमें एक मेथड हमने बनाया माय मेथड, जो कि वर्चुअल मेथड है। दैट मीन्स ये वर्चुअल मेथड है, तो इसकी जो डिराइव क्लास है वो ओवरराइड करेगी इसको, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं और ये हमारी डिराइव क्लास है डीएस, जो कि बीएस को इनहेरिट कर रही है। जब ये इसको इनहेरिट करेगी तो ये ऊपर एक मेथड है, चलो फाइन, लेकिन जो माय मेथड का जो ऊपर जो हमारा वर्चुअल है वो नीचे ओवरराइड हो गया, ओवरराइड हो गया ये। नाउ ओवरराइड के आगे हमने लगा दिया सील्ड। अब इससे क्या होगा कि वो क्लास जो डीएस को इनहेरिट करेगी, ये हमारी कौन सी क्लास है, एक्स क्लास है, ये किसको कर रही है इनहेरिट, डीएस को कर रही है, डीएस को। और डीएस में ये जो हमारा माय मेथड है उसमें लगा हुआ है सील्ड। इसका मतलब जब मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड करूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया है वो सील्ड, वो सिर्फ ओवरराइड वहीं तक ही होगा, यहाँ नहीं होगा। इसलिए जब इसको रन हमने किया तो यहाँ पर एरर आई, कैन नॉट ओवरराइड, ये जो माय मेथड एक्स एस जो हमारी क्लास थी, इसमें जो हमारा माय मेथड है, कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर डीएस माय मेथड बोल रहा, बिकॉज इट इज सील्ड। इसलिए बिकॉज ऊपर वाली जो मेथड हमारी सील्ड है, इसलिए नीचे वाली क्लास में ये नहीं होगा। पहली चीज ये समझ में आ गया। मेथड अगर आपने सील कर दिया तो उसकी जो डिराइव अगर क्लास है और उस मेथड को अगर वो मतलब ओवरराइड कर रही है, इसको यूज कर रही है, तो वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो सील्ड है। तो ये तो बात हो गई मेथड की। लेकिन अब मैं करता हूँ क्लास को। अभी तो मैंने मेथड को किया, अब हम करते हैं क्लास को, ठीक है। पहले इसको रन करें। रन होगा ना रन, अच्छा नहीं, जो पहले तो अगर हम उसको कॉल करेंगे डीएस से बेस वाले को, बीएस वाले को, तो वो तो ओवरराइड हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन एक्सेस पे आएगा तब डीएस वाला नहीं होगा। नहीं हो रहा ना, तो कहाँ हो रहा है ये, तभी तो एरर आ रही है, ठीक है ना, तभी तो एरर आ रही है। तो अब मैंने क्या किया, लेट्स से इसको मैंने, ये बात थी मेथड्स की कि मेथड कैसे सील होता है। अब हम कहेंगे क्या, क्लास को। मान लो ये बीएस है, डीएस है, और डीएस के आगे सील लगा दिया। दैट मीन्स कि जो एक और डिराइव क्लास यानी कि एक्स एस जो हमारी क्लास है, वो अगर डीएस को इनहेरिट करेगी नहीं कर पाएगी। देखो नीचे इसका जो कलर है वही चेंज हो गया, डीएस का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो मैं याद हो कि अगर हम इसको करते इनहेरिट तो कलर इसका वही इसी का कलर हो जाता है, राइट। जैसे कि मैंने ये हटाया तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, राइट। और जैसे ही फिर मैंने ये लगाया, ठीक है, तो अभी जब इसका कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। और इनफैक्ट तुम जब रन भी करोगे तो एरर आ जाएगी। XS कैनॉट डिराइव फ्रॉम सील टाइप DS, ठीक है। तो ये होता है सील्ड क्लास। अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो बता दे, तो ये पूछेगा कि क्या ये मेथड्स में भी अप्लाई होता है, तो आप बोलेंगे यस, ये मेथड्स में भी अप्लाई होता है और क्लास में तो होता ही है, ठीक है। तो ये होते हैं सील्ड क्लासेस, फाइन। एक होते हैं पार्शियल क्लासेस, बताया था मैंने, पार्शियल क्लासेस। आधे क्लास ये तो समझ में आएगा, आधे क्या पार्शियल का मतलब क्या होता है, सर? हाफ हाफ, आंशिक, जिसको बोलता है ना हिंदी में, प्योर हिंदी में आंशिक बोलते हैं, राइट। तो
ये शायद मैंने नहीं बताया ना पार्शियल। देखो पार्शियल क्लास क्या होती है, लेट्स से एक क्लास है या एक एक क्लास है, उस क्लास में हम सभी को काम करना है, मान लो बताया था ना। आपने कहा था पार्शियल कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो फिर तुम लोग अभी बोला नहीं बताया, अब कह रहे हैं। वो लास्ट वीडियो में ही तो था, वही फिर? तो देखा। लास्ट वीडियो में बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग में देखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में जनरली वही चीज़ होती है, छोटा टाइप बड़ा टाइप। तो जो बड़ा टाइप है वो छोटा टाइप उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिकली, बट जो बड़ा टाइप है वो छोटे में अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये होता है किसमें, वैल्यू टाइप्स में। इंट भी वैल्यू टाइप है, डबल भी वैल्यू टाइप है। इंट छोटा है, डबल बड़ा है, चला गया। नाउ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग में वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, राइट। इसमें ये है, मैंने ये जो मैं एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ एक लेमैन लैंग्वेज में, वो ये बताता हूँ, एक बड़ी मछली है और एक छोटी मछली है। लेट्स से जब छोटी मछली बड़ी मछली जब छोटी मछली को खा लेती है, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स और छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, राइट। नाउ अब जब बड़ी मछली जो है वो उसको हजम नहीं कर पाई, आई मीन टू से स्मॉल फिश को, और फिर इसने क्या उसको वापस किया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, अनबॉक्स। जब इसको अनबॉक्स किया तो मान लो कि उसने जेलीफिश ली थी, तो वो जेलीफिश ही देगी, ऑफकोर्स अनबॉक्स तो जेलीफिश ही हो रही है। तो जेलीफिश कहाँ जाएगी, जेलीफिश अपने ही ग्रुप में जाएगी ना, अपने ग्रुप में जाएगी, वो स्टारफिश में तो जाएगी नहीं, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंट है और अगर इंट ये रिटर्न कर रहा है तो वहाँ पर ये इंट की वेरिएबल में ही तो जाएगा, वहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे इंट टाइप का, वो उसी में तो जाएगा, ये कोई स्ट्रिंग में तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये होती है अनबॉक्सिंग। बस डिफरेंस ये होता है कि वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, एंड रेफरेंस टाइप टू अगेन वैल्यू टाइप, दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। ये होता है, और इसका फिर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को कल बता दूंगा करके, ना तो आज बताना तो आज बता दूंगा, कल बताऊं। वही है पार्शियल्स। और कितना हो गया क्लियर, बस। इसके बाद